चुनाव 2024 जो लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 का, वो एक ज्वालामुखी की तरफ फटा है। यानी कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस बार मोदी जी का जो 400 पार का नारा था वो इतनी बुरी तरीके से विफल होगा। बल्कि सरकार ने अपनी पूरी कोशिशें की हैं जनता को लुभाने की और जनता को ये बताने की कि सरकार ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी जनता ने उन्हें नकार दिया। आखिर ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो अब लोगों के मन में चल रहा है, खासकर मोदी जी के। मोदी जी ये हमेशा से सोचते रहेंगे कि आखिर ऐसा क्या रह गया या ऐसा क्या कमी रह गई जिसकी वजह से जनता ने उन्हें इस तरीके से नकारा। खास तौर पर अगर हम देखें अयोध्या की तरफ, तो अयोध्या में अगर बीजेपी हार गई है तो इसके मैंने आपको कुछ बिंदु बताए थे कल के वीडियोस में, आपने देखे होंगे, जहां पर मैंने बताया कि किस प्रकार से लोग खुद बता रहे हैं कि उन्हें जो लल्लू सिंह है वो पसंद नहीं थे। अगर वहां पर कोई नया चेहरा उतारा जाता तो शायद बीजेपी जीत सकती थी। और भी इस प्रकार के कई ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको देखकर अयोध्या में हार को हम देख सकते हैं। यानी कि हम जीता जिताया जो चुनाव था वो अयोध्या में हार चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा ये उठकर आ गया है कि अब एनडीए की सरकार फिर से बन चुकी है। यानी कि 295 सीट से बीजेपी लीड तो कर रही है, लेकिन इस बार मिली जुली सरकार ही चल पाएगी, यानी कि गठबंधन की सरकार। अब यहाँ पर अकेला कोई फैसला पीएम मोदी नहीं ले पाएंगे और 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार पीएम की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनके साथ दो ऐसे लोग भी हैं जिनके गठबंधन के बिना ये सरकार नहीं बन सकती। जी हाँ, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। अब जब मिली जुली सरकार बन चुकी है तो यहाँ पर यह भी सोचने वाली बात है कि यहाँ पर शर्तें तो जरूर होगी और शर्तों के बिना ये सरकार नहीं बन सकती। यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी अपनी बड़ी बड़ी शर्तें यहाँ पर मोदी जी के सामने रख दी है और मोदी जी को ये शर्तें माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर ये शर्तें नहीं मानी गई तो यहाँ पर सरकार थोड़ा नीचे गिर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा और अब फिर से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि डेट में भी कुछ हेरफेर हो सकता है कि 8 की जगह 9 तारीख को मोदी जी शपथ लें। चलिए दोस्तों, तो अब हम ये तो आपको बताते ही रहेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने ऐसी क्या शर्तें रखी हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। क्योंकि अब ये शर्तें छोटी मोटी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई सरकार बनाना है तो शर्तें तो माननी ही पड़ेंगी। चलिए तो नजर डालेंगे कि आखिर ऐसी क्या शर्तें थी जो यहाँ पर रखी गई। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही घटक दलों ने अपनी अपनी मांगे आगे रखना चालू कर दिया है। एनडीए में घटक दल जेडीयू ने मांग की है कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई सेना भर्ती की अग्निवीर योजना पर दोबारा से विचार हो। जेडीयू ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर भी बदलावों की यहाँ पर मांग कर डाली है। कई मुद्दों पर जेडीयू ने बीजेपी की नीतियों का समर्थन किया है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने एनडीए सरकार के गठन से पहले एक बयान में कई मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड साफ किया है और केसी त्यागी ने मीडिया से ये कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से इन कमियों को दूर किया जाए। वहीं यूसीसी पर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पत्र लिख चुके हैं। इसमें जितनी कमियां हैं उनको पहचान कर इस पर काम किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। जहां पर एक और जेडीयू ने अग्निवीर योजना और यूसीसी को लेकर फिर से विचार और इसकी कमियों को दूर किए जाने की बड़ी बात कही है, तो वहीं उसने एक देश एक चुनाव जैसे मुद्दों पर सहमति जताई है। जेडीयू ने यूसीसी को लेकर समर्थन की बात भी कही, लेकिन वे इस मामले में सभी भागीदारों से बातचीत करना चाहती है। और इसके साथ ही जेडीयू सत्ताधारी एनडीए का हिस्सा है और उसने 2024 लोकसभा चुनाव में 12 सीटें बिहार से जीती हैं और वह एनडीए की गठबंधन सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 240 सीटों वाली भाजपा के लिए उसका समर्थन बहुमत में काफी आवश्यक है। और कयास ये भी है कि सरकार के गठन के बाद अग्निवीर योजना पर जेडीयू दोबारा से विचार को लेकर बातचीत करेगी। यूसीसी के मुद्दे पर अभी बातचीत में समय लगने के कयास हैं, क्योंकि सरकार ने इसको देश में लागू करने को लेकर कोई भी समय सीमा यहाँ पर नहीं बताई है। ऐसे में इसको लेकर सरकार क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। वहीं जेडीयू ने अभी बाकी मुद्दों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है और उसे देश में 290 से अधिक सीटें मिली हैं। बुधवार यानी कि 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में एनडीए के घटक दलों ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन भी दे दिया।
संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि देश में 10 जून 2024 से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। वहीं बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार ने 16 और बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नीतीश की जेडीयू और बीजेपी ने एक बराबर 12-12 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 240 सीटें जीती है और इस लिहाज से वे बहुमत से दूर है। ऐसे में एनडीए के लिए 12 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार और 16 सीटें जीतने वाले चंद्रबाबू नायडू काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। सरकार बनाने के लिए दोनों ही नेताओं की एनडीए को जरूरत होगी। वहीं दोनों पर ही नई सरकार को काफी ज्यादा ध्यान देना होगा और दोनों ही सहयोगियों को नाराज करना सही बात नहीं होगी। ऐसे में सूत्रों के हवाले से नीतीश कुमार की मांग जो सामने आ रही है वो है मोदी 3.0 सरकार में 3 मंत्रालय चाहते हैं। जी हां, नीतीश कुमार ने 12 सीटों पर जीत हासिल की तो इंडिया गठबंधन भी उनसे संपर्क साधने लगा और खबर यह भी थी कि शरद पवार ने उनसे फोन पर बात की थी। वहीं लालू यादव से उनकी काफी बातचीत की भी जानकारी सामने आई है। वहीं सम्राट चौधरी भी उनसे मिलने पहुंच चुके थे, यानी कि उनकी भूमिका अहम मानी गई। नीतीश कुमार बुधवार को पटना से दिल्ली पहुंचे थे और उस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हुए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों की साथ में तस्वीरें जमकर वायरल हुई थी और हालांकि नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया था कि वे एनडीए के साथ में खड़े रहेंगे। वहीं उन्होंने जल्द से जल्द सरकार गठन की मांग भी रखी थी और अब जेडीयू सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार 3 मंत्रालय चाहते हैं। जी हां, अब मोदी सरकार जब तीसरी बार बनेगी तो उसमें से 3 मंत्रालय नीतीश कुमार को चाहिए। इस तरीके की तमाम बड़ी जो शर्तें हैं वो यहाँ पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी के सामने रख दी है। तो दोस्तों, यानी कि सरकार बनना तो तय है। अब यहाँ पर यह देखना होगा कि क्या सभी शर्तों को यहाँ पर बड़ी ही आसानी से लागू कर दिया जाएगा या फिर इन शर्तों में कुछ ना कुछ ऊंच नीच देखने को मिलेगी। तो इससे जुड़ी और भी खबरें जो है वो आपको दिखाती रहूंगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपको क्या लगता है कि इस बार जो मोदी सरकार आने वाली है वो और भी ज्यादा प्रो होगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।